हाय दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और आज मैं यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज हम जब भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो शायद हम लोग हमेशा से एक वर्ड सुनते हैं, पेशेंस। आज मैं पेशेंस पे ही आपके सामने एक स्टोरी रखने वाला हूँ कि अगर लाइफ में हमें कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार की बात है कि एक पर्सन था जिसका स्टडी बहुत बेस्ट था। मैं स्टडी में जो भी उसने स्टडी किया, मैं भी MBA किया, तो अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर था, अपनी जगह का टॉपर था और वो बहुत बेस्ट था। उसने जब स्टडी किया बहुत बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट थे उसके। तो एक बार क्या हुआ कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट में आई और उसने क्या कुछ एम्प्लॉय को हायर करने का सोचा कि हमें एक एम्प्लॉय चाहिए जो बेस्ट उस चीज़ को हैंडल कर सके। मीन्स कंपनी की वो जो पोस्ट थी वो पूरी इंडिया के लिए एक सिंगल पोस्ट थी कि पूरी इंडिया में जो कंपनी को मैनेज करेगा वैसा एक पर्सन हमें चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने लोगों को हायर करने के लिए एक विज्ञापन दिया न्यूज़पेपर के अंदर। तो जैसे विज्ञापन दिया, आपको पता है कि इंडिया में बेरोजगारी इतनी है कि अगर पर्सन सोचे तो एक सिंगल पोस्ट निकलती है, उसके लिए भी पता नहीं कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो उसी टाइम जब सब लोगों ने अप्लाई किया कुछ, और जैसे उस पर्सन को पता चला कि ये पोस्ट है तो वो वेरी कॉन्फिडेंट था कि कहीं ना कहीं ये जॉब मेरे लिए रेडी है और मेरे को ऑफकोर्सली मिलेगी क्योंकि मैं टॉपर हूँ और शायद मेरे से बेस्ट वहाँ कोई नहीं है। जब काफ़ी बार आप देखते हो कि कुछ लोग विदाउट सक्सेस ही अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर लेते हैं, सेम थिंग उसके साथ थी। अब जैसे वो घर से निकल रहा था तो उसके पड़ोसियों ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना स्टार्ट किया क्योंकि लोगों को पता था कि वो रियली में उस जॉब के लायक है। अब जैसे ही वो वहां पे गया तो वहां पे भी लोग मिले, लाखों लोग इकट्ठे थे। अब आपको पता है जब भी कोई इंटरव्यू कहीं पे भी जाता है लोग आपस में डिस्कशन तो करते ही करते हैं कि कौन बेस्ट है कौन नहीं। तो जैसे ही सभी लोगों ने उसके साथ डिस्कशन किया तो लोगों को पता चला ये हमसे क्वालिफाई है, हमसे बेस्ट है और ये प्रॉपर क्वालिफाई कर सकता है। अब जैसे ही था तो लोगों ने सबने उससे पहले से बधाइयाँ देनी स्टार्ट कर दी कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका नंबर श्योर है, आपका नंबर आने वाला है। फिर बाकी के जो लोग थे उन्होंने सोचा ट्राई तो करना चाहिए हमें भी। अब सबने तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होना था कि मे भी एक रिटन एग्जाम होना था उनका 15 से 20 मिनट का और एक इंटरव्यू होना था 15 से 20 मिनट का। सभी प्रिपेयर थे, सबने दौड़ना स्टार्ट किया, इंटरव्यू सारी चीज़ें रेडी हो गई। जब सबने इंटरव्यू और रिटन एग्जाम दे दिया उसके बाद उनका रिजल्ट अनाउंस होना था करीबन 2 घंटे बाद। सब वेट कर रहे थे और जैसे ही वो बंदा इंटरव्यू और रिटन एग्जाम लेके वो कॉन्फिडेंट था कि मेरा नंबर आना है। लोगों ने उसको बधाइयाँ देनी स्टार्ट कर दी कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप सिलेक्ट होने वाले हो, ये वो सारी चीज़ें। अब जैसे ही उन्होंने उनको बधाइयाँ देनी स्टार्ट की तो उस टाइम पे वो बंदा वेरी कॉन्फिडेंट था कि हाँ सही है। 2 घंटे बाद जब रिजल्ट आया ऑफकोर्सली किसका नंबर आना था, उसी का जो वेल क्वालिफाइड था, वेल बेस्ट था। अब जैसे ये कंडीशन आई, ये चीज़ हुई, तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। जिस बंदे का नंबर आने वाला था उसका नहीं आया और कंपनी ने किसी अदर को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही पता चला तो वो बंदा इतना मायूस हो गया, मैं समंदर से एकदम टूट गया, यार मेरा नंबर नहीं आया, और वो मायूस होकर वहां से निकल गया। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, जो कंपनी की जो कमेटी थी जो सिलेक्ट करती थी लोगों को, तो उन कमेटी का जो हेड था वो उधर बैठा था और कॉपियाँ उसके सामने पड़ी थी और कंपनी का ओनर वहां पे आया। कंपनी का ओनर आया तो वो ऐसी कॉपियाँ सबकी चेक कर रहा था जो रिटर्न एग्जाम था उसकी। और जैसे ही उस बंदे की कॉपी उसके सामने, उसने देखा यार इसके तो सभी राइट आंसर है, फिर इनको रॉन्ग कैसे कर रखा है। तो उसने जो सिलेक्शन कमेटी का हेड था उसको बोला कि यार ये बंदा तो हमारी जो जॉब है उसके लिए प्रॉपर क्वालिफाई है और हमें तो ऐसा ही पर्सन चाहिए, जब तुमने इसको फेल कैसे कर दिया। तो उसने बोला सर ऐसा तो नहीं हो सकता, शायद बाई मिस्टेक कुछ हो गया होगा। अब जैसे चेक किया उसने बोला इसके जवाब तो सही है। तो जो कंपनी का ओनर है उसने बोला कि मेरे को इस पोजीशन के लिए यही बंदा चाहिए और मेरे को नहीं पता एनी हाउ कंडीशन ये पर्सन अपनी कंपनी में होना चाहिए, मैं ये जॉब इसी को देना चाहता हूँ। तो सिलेक्शन कमेटी का जो हेड था बोला सर हमारे पास उसका एड्रेस है और उसके घर जाके मैं उसको वापस से ले आता हूँ और हम उसी को अपॉइंट करेंगे। अब जैसे ये चीज बोला तो उसी टाइम वो बंदा उसके घर के लिए निकला। तो जैसे उसके घर पे पहुंचा तो वहां पे बहुत सारा क्राउड हो रखा था। तो किसी पर्सन से उसने पूछा कि मेरे को उस पर्सन से मिलना है और उस पर्सन से मीट करना है मेरे को। तो किसी पर्सन ने बोला कि सॉरी सर, आप उससे नहीं मिल सकते। अब जैसे ही बोला तो उसने बोला क्यों नहीं मिल सकता। तो उन्होंने बोला कि वो पर्सन किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था और हमें श्योरली पता था कि उसका नंबर आएगा, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे रिजेक्ट किया वो उसने आते ही यहाँ पे सुसाइड कर लिया। अब जैसे ही बोला तो वो बंदा वहां पे जोर जोर से रोने लग गया और नीचे गिर गया और बोला कहीं ना कहीं आज इस बंदे ने अगर सुसाइड किया है तो हमारी वजह से। और उसके अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऑफिस वापस कैसे जाऊं, मैं सर को जवाब क्या दूंगा, क्योंकि जैसे ही बॉस को पता चलेगा कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया वो भी हमारी गलती की वजह से,
तो शायद वो मेरे को नौकरी से भी निकाल दे और वो भी मेरे को जेल में भी भेज दे, जो भी मर्जी हो सकता है। अब जैसे ये चीज सोचा तो उसने बहुत सारी हिम्मत करके ऑफिस पहुंचा और जाते जैसे बॉस को देखा, बॉस ने बोला हाँ क्या हुआ। अब वो बॉस के पाँव में लेट के रोने लग गया जोर जोर से कि सर सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। तो उसने बोला हुआ क्या, बता तो सही, और जिस बंदे को तो लाने गया था वो कहाँ है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब जैसे ये चीज बोला तो उसने बोला कि सॉरी सर। उसने खड़ा किया, उसको बोल हुआ क्या, रो क्यों रहा है। उसने बोला सॉरी सर, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया है। अब जैसे ही बोला तो बॉस जोर जोर से हंसने लग गया। अब जैसे ही हंसने लगा वो बंदा शॉक्ड हो गया कि यार बॉस हंस क्यों रहा है। तो उसने बॉस से पूछा कि सर आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, वो बंदा मर गया। यार सर, पैसों का इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता कि किसी मौत पे आप हंस रहे हो, क्योंकि अगर हमारा ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तब तक हमें दुख होता है, अगर किसी को लग जाए, और किसी जानवर की भी डेथ हो जाए तब भी हमें फील होता है। तो एक इंसान मरा है, वो भी हमारी कमी की वजह से। तो जैसे ये चीज बोला तो बॉस फिर और जोर जोर से हंस रहा है और उस बंदे को गले लगा और बोला थैंक्स। अब उसने बोला यार आप थैंक्स क्यों बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लगा मेरे को पनिशमेंट दोगे, मेरे को सजा दोगे, और आप मेरे को थैंक्स बोल रहे हो। तो उसने अगेन उसको गले लगाया और बोला अगेन थैंक्स। अब जैसे ये चीज बोला तो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो बोला हो क्या रहा है, मेरे को तो ऐसे लगा मेरे को पनिशमेंट दोगे ये वो, क्योंकि वो पर्सन आज कहीं ना कहीं हमारी वजह से मरा है। तो उस बॉस ने बोला तेरे को पता है कि आज इस कंपनी का मैं ओनर हूँ, वो ऐसे ही नहीं बना हूं, पता नहीं मैंने कितना टाइम दिया, कितनी स्ट्रगल, कितना क्या किया। मैं तो थैंक्स तेरे को इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छा रहा कि तूने उसको सिलेक्ट नहीं किया। सपोज दैट तू उसको सिलेक्ट कर लेता और अगर वो हमारी कंपनी में इंटर कर जाता तो तेरे को पता है जो पोजीशन हम उसे देने वाले थे वो इंडिया की सबसे टॉप पोजीशन थी हमारी कंपनी की, और वो हमारे साथ बिजनेस करने वाला था। और आपको तेरे को पता है बिजनेस तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर भगवान न करे कभी अगर हमारे बिजनेस में 10, 20, 50 करोड़ का लॉस हो जाता तो वो तो आज तो उसने घर पे फांसी लगाई, उस टाइम हमारे ऑफिस में फांसी लगाता, और अगर ऑफिस में फांसी लगाता तो हमारे ऑफिस को ताला लगने वाला था। मैं तो तेरे को थैंक्स करता हूँ कि तेरी वजह से मेरा ऑफिस बंद होने से बच गया। मीन्स वो कहना क्या चाहता है कि अगर लाइफ में अगर वो बंदा थोड़ा सा वेट कर लेता तो मीन्स जिस जॉब से उसको रिजेक्ट किया गया था वो जॉब उसके पास चल के आ रही थी, अगर वो थोड़ी सी देर वेट कर लेता तो। बस मैंने लाइफ में अगर हम कहीं से भी रिजेक्ट होते हैं, कहीं से भी, तो शायद गॉड ने हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। तो प्लीज पेशेंस बनाए रखे। लाइफ में प्रत्येक बंदे को कोई ना कोई मुकाम मिलता है, बस वो पेशेंस की रिक्वायरमेंट है और उसी लगन से लगे रहो। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।